मिठाई वाले बाबा ने कैमरे पर आकर फिर बांटा मौखिक रसगुल्ला। और ये मौखिक रसगुल्ले हाई कोर्ट के डंडे के सामने टिक नहीं पाएंगे। शिक्षा मंत्री आम स्टेट अभ्यर्थियों को ऑफलाइन बहाली की तरफ धकेलना चाहते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री मौखिक रसगुल्ला बांटते बांटते अब पंडित भी हो चले हैं। शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक पद पर पदस्थापित होने के बाद शादी के समय फेरे लेने की सोच रहे थे, पर पंडित शिक्षा मंत्री ने छठा फेरा, सातवां फेरा, आठवां फेरा, न जाने कितने फेरे लगवाने का सोच रखा है। बात छठे और सातवें फेरे तक तो ठीक थी, पर अब वो कहता है कि कोई किसी के लिए एलिजिबल है, इसका मतलब क्या उसका हो गया? जो वो एलिजिबल हो, कोई किसी के लिए एलिजिबल है मतलब उसको हो गया। होता तो तब है जब पंडित शिक्षा मंत्री पत्रा देखेंगे, जन्म कुंडली मिलाएंगे और 36 के 36 गुण मिलेंगे, तब जाके होगा। शिक्षक अभ्यर्थियों, जन्म कुंडली, पत्रा और 36 के 36 गुण सुनकर कहीं आप अपने शादी के ख्वाब तो नहीं सजाने लगे? जन्म कुंडली, पत्रा और 36 के 36 गुण का मतलब यह है कि शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि ऑफलाइन माध्यम से बहाली हो और आम अभ्यर्थी नियोजन इकाई के चक्कर काटते रहे। और ऑफलाइन बहाली में जिस तरह घूस का बाजार गर्म है, हमारे पंडित बने शिक्षा मंत्री जो छठा, सातवां, आठवां फेरा करवा रहे हैं और नियोजन इकाई में जो घूस दिया जा रहा है, अब पंडित बने शिक्षा मंत्री वो दिन दूर नहीं जब इस घूस को दक्षिणा साबित कर देंगे। कहाँ ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली की बात हो रही थी और कहाँ अब शिक्षा मंत्री जी ऑफलाइन बहाली की बात करते हैं। आम अभ्यर्थी मेरिट, नॉट मेरिट और छठा, सातवें में फंसकर आपस में लड़ रहे हैं और शिक्षा मंत्री के मंसूबे क्या हैं, पहले वो सुन लीजिए। जो वो एलिजिबल हो, कोई किसी के लिए एलिजिबल है मतलब उसको हो गया। होता तो तब है जब नियुक्ति का विज्ञापन निकलता है, वो जो पात्र होते हैं वो उसमें एप्लीकेशन डालते हैं, फिर वहाँ मेरिट लिस्ट बनता है, फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर बहाली होते हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जो वो एलिजिबल होंगे, कोई किसी के लिए एलिजिबल है मतलब उसको हो गया। इन बयानों के मतलब मायने नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों को समझने चाहिए। हमने पहले ही कहा था कि 80,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं। आप ये समझे कि 80,000 अभ्यर्थियों को सरकार नौकरी नहीं देगी। कोई किसी के लिए एलिजिबल है मतलब उसको हो गया। शिक्षा मंत्री के ये बयान साफ लफ्जों में ये इशारा कर रहे हैं कि आप क्वालिफाई तो हो गए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी हो गई है। आप नियोजन इकाई का चक्कर काटते काटते बूढ़े होकर अपनी उम्र सीमा को समाप्त कर लेंगे। आपका होना जाना कुछ नहीं है। खासकर सोशल साइंस के 26,000 अभ्यर्थी और कंप्यूटर साइंस के 17,000 अभ्यर्थियों को इस बयान का मतलब समझना होगा। कोई किसी के लिए एलिजिबल है मतलब उसको हो गया। 2011-12 के स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अभी भी सड़कों पर है और 7 से 8 सालों से लगातार केस, मुकदमा, कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी पड़े हैं। पर ऐसे में आप ये समझे कि सरकार शिक्षा विभाग आपको एलिजिबल कर चुकी है, पर इसकी ये गारंटी नहीं है कि आपकी नियुक्ति सुनिश्चित हो जाएगी। मैं आप आम अभ्यर्थियों से पूछना चाहूंगा, 80,000 अभ्यर्थियों के लिए क्या रोड मैप है सरकार का? और शिक्षा मंत्री के तो ये बयान साफ लफ्जों में इशारा करते हैं कि आप अभ्यर्थियों को भेड़ बकरी की तरह नियोजन इकाई की तरफ हाँका जाएगा। अब जरा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। सोशल साइंस के अभ्यर्थी जरा गौर से देखेंगे, 26,000 आपकी संख्या है और 6,000 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी सोशल साइंस के हैं। कुल 32,000 आपकी संख्या हो गई और सीट 5,000। आप ये समझे कि 5,000 सीटों के लिए नियोजन इकाई में 32,000 अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, वो भी ऑफलाइन माध्यम से। पहले तो संख्या ज्यादा होने के कारण आप अभ्यर्थियों को 38 जिले के नियोजन इकाइयों में घूमना होगा और घूमने के बाद अपने 50 से 60,000 रुपए सिर्फ आवेदन के लिए खर्च करने होंगे। और कैंप के माध्यम से अगर काउंसलिंग हुई, आप ये समझिए कि आप अभ्यर्थी सड़क के सड़क पर ही रह जाएंगे। आपके पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं है कि आप 38 जिले में तुरंत पहुंच जाएंगे। और ऐसे में आप अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ ये बड़ा खिलवाड़ है। शिक्षा मंत्री के ये बयान साफ लफ्जों में कहते हैं कि एलिजिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी सुनिश्चित है। शिक्षा मंत्री तो हंगामा समाप्त करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सरकार की बदनामी को रोकने के लिए, आप अभ्यर्थियों को सड़क पर आने से रोकने के लिए, आप अभ्यर्थियों के बीच भ्रामक बयान तो देते रहते हैं, पर इन बयानों के भीतर की सच्चाई अगर आप देखेंगे तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। बयान सुनिए, फिर आपको सच्चाई से भी रूबरू कराते हैं। देखिए, उन लोगों को जो तो सड़क पर कभी उतरे थे और अब तो वो सरकार के व्यवस्था से संतुष्ट होके घर पर बैठे हुए हैं, तो फिर आप उनको सड़क पर उतरने की बात याद क्यों दिला रहे हैं? वो तो सारी चीजों को समझ गए हैं।
कि उनका एक मेरिट नॉन मेरिट वाला इशू मेरिट में नहीं है, वो सब लोग क्वालिफाइड। समझने वाले तो समझ चुके होंगे, पर अभी भी कुछ अंध भक्तों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ऐसे में आगे सुनिए, पत्रकार ने जब पूछा क्या सबों की अब नौकरी सुनिश्चित है, इस पर शिक्षा मंत्री ने कैसे डपटा पत्रकार को और टीचर इलिजिबिलिटी का मतलब समझाने लगे। पर अंध भक्तों, टीचर इलिजिबिलिटी का मतलब समझो, नहीं समझोगे तो पछताओगे। नियोजन इकाई में कागजी प्रमाण पत्र लेकर दौड़ते रह जाओगे, उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी, नौकरी के नाम पर कागजी और मौखिक रसगुल्ला ही मिलेगा। कुछ अंध भक्त तो अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे। ऐसे में सुनो, जब पत्रकार ने तुम्हारी नौकरी के संबंध में पूछा तो शिक्षा मंत्री नियोजन इकाई दिखाने लगे। जब सारे लोग क्वालिफाइड, सबको नौकरियां मिलेंगी। अब पहले टीटी का मतलब समझती हैं? समझे बबुआ, टीटी का मतलब समझते हैं। अब समझिए आगे शिक्षा मंत्री की चाल क्या है। टीटी का मतलब होता है पात्रता परीक्षा, मतलब वो नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो वो एलिजिबल हो। कोई किसी के लिए एलिजिबल है मतलब उसको हो गया। होता तो तब है जब नियुक्ति का विज्ञापन निकलता है, वो जो पात्र होते हैं वो उसमें एप्लीकेशन डालते हैं, फिर वहाँ मेरिट लिस्ट बनता है, फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर बहाली होती। समझ गए होंगे आप। आपको नियोजन इकाई में भेजकर ऑफलाइन माध्यम से आपको दौरा कर आपकी उम्र सीमा समाप्त करने की पूरी साजिश है। समझो नोटिफिकेशन से क्यों सरकार भाग रही है। नोटिफिकेशन में साफ तौर से लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग से विषय बार और कोटि बार रिक्तियों का आंकड़ा मिलने के बाद रिक्तियों के विरुद्ध मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ऐसे में सभी 80,000 उत्तीर्ण अभ्यर्थी ये समझे कि सरकार से रिक्ति मिलने के बाद उस आधार पर मेरिट बनाने की बात है। और आपके प्रमाण पत्रों की वैधता 7 साल लिखी गई थी, जो कि अब उम्र भर कर दी गई है। सीधे तौर पर अगर आप नोटिफिकेशन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट, सेकंड के बाद थर्ड मेरिट लिस्ट जारी करके क्वालिफाई अभ्यर्थियों में से सीटों के अनुपात में आप अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करना सरकार की मजबूरी हो जाएगी। पर अब शिक्षा मंत्री मिठाई वाले बाबा जो मौखिक रसगुल्ला बांट रहे हैं और शादी से पहले ही 6, 7, 8वां फेरा जो लगवाने की बात कर रहे हैं, याद रखिए ऑफलाइन माध्यम से अगर नियोजन इकाई के आप चक्कर काटेंगे और फेरा पर फेरा लगाएंगे और शिक्षा मंत्री के कथन अनुसार एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रमाण पत्र लेकर घूमते रहेंगे, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके बच्चे के बच्चे भी हो जाएंगे, फिर भी आपकी नियुक्ति सुनिश्चित नहीं होगी और आप सरकार पर कभी दबाव नहीं डाल पाएंगे। सरकार के पास माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 1.5 लाख से 2.25 लाख सीटें रिक्त हैं। 2012 से 2021 की रिक्ति, संपूर्ण रिक्ति 5520 उत्क्रमित विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं। और अभी जो आप 30,675 अभ्यर्थी को मेरिट में कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली नोटिफिकेशन के हिसाब से हुई तो टीईटी के अंक प्रतिशत के आधार पर आगे बहाली होगी। आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ये 30,675 अभ्यर्थियों में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे ही छटेंगे। अब आपके सामने 2 रास्ते, एक नोटिफिकेशन के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेरिट लिस्ट जारी करवाकर अपने आप को नियुक्त करवाएं, या नियोजन इकाई का चक्कर काटते रहे और उम्र सीमा समाप्त होने के बाद रोते रहे, कलेजा पीटते रहे। बिहार के शिक्षा मंत्री मिठाई वाले बाबा उर्फ पंडित जी उर्फ विजय कुमार चौधरी ये कह रहे हैं कि छठे के बाद अब 7वां फेरा जल्दी लगने वाला है। आगे आपकी मर्जी। अभी भी अगर आप ना समझो की तरह आगे बढ़ेंगे तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मारेंगे। वो होने जा रही है, होगी। अभी 6वां चरण चल रहा है और जो STT 19 में पास किए हैं उनको 7वें चरण में हम लोग शीघ्र मौका देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर हम STT कैंडिडेट बोल रहे हैं सर, हम STT कैंडिडेट बोल रहे हैं सर, मेरिट लिस्ट में है सर। सर बोल रहे हैं कि सर विज्ञप्ति के अनुसार सर बहाली पर क्यों नहीं से बात कर रहे हैं सर? विज्ञप्ति के अनुसार करवाइए ना सर, बहाली जो है सर नोटिफिकेशन के अनुसार सर। क्या नोटिफिकेशन सर नोटिफिकेशन में सर विज्ञप्ति में क्या दिया हुआ था सर? नियोजन में क्या विज्ञप्ति में सर क्या था सर? नियोजन सर विज्ञप्ति कौन सी परीक्षा?
सर ये आपके अनुसार से ये पात्रता ही थी, लेकिन ये सर हमारे हिसाब से क्या पात्रता समझ के बाहर तो कॉम्पिटेटिव सर नेचर की क्या नेचर था सर? कॉम्पिटेटिव में था ना सर एग्जाम। हेलो 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 सर, हेलो